Okay, ma'am. Now, yesterday I was told you about the common names of formic and acetic acid. I think it is cleared for you. Now we will see the nomenclature of some carboxylic group with its common name. ठीक है, यहाँ पर मैंने बनाया सबसे पहले HCOOH. You know very well common name formic acid है. Yesterday मैंने आपको बताया था formic acid है और form जो है उसका मतलब formica से है, यानी कि लाल चींटियों के तेल से formic acid को बनाया जाता है. इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है. मैं इसलिए आपको कॉमन नेम्स बता रही हूँ यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉमन नेम से भी जानते हैं इन्हें. कॉमन नेम भी इनके जानने बहुत जरूरी हैं. और जो इसका IUPAC नाम है वो तो आपको पता ही है, मिथेनोइक एसिड है. मिथेनोइक एसिड. ठीक है, अगर हम बात करें CH3COOH की तो कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है. एसिटिक एसिड है. और अगर IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो दिस फॉर्मूला कंटेनिंग 2 कार्बन एटम एंड 2 का मतलब होता है 8, N E हट जाएगा, ओइक एसिड जुड़ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड. ठीक है, अब मैं कुछ ऐसे फॉर्मूले लेती हूँ जो आपने पॉलीमर में भी पढ़े होंगे. हालांकि पॉलीमर चैप्टर अब हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, लेकिन आपने उसमें कुछ टर्म्स जरूर पढ़ी होंगी. तो अगर मैं कहूँ बेटा ये क्या है, इसको इस तरीके से जोड़ दीजिए. तो दिस इज ऑक्सैलिक एसिड. दिस इज ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड इज इट्स कॉमन नेम एंड इसका नेम क्या होगा? 2 कार्बन है तो इथेन डाइओइक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हम इसे लिख सकते हैं. डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमारा हो गया ऑक्सैलिक एसिड, इट्स कॉमन नेम. और इसका नाम हो गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, हम इसको कर रहे हैं. अब आपने कुछ टर्म्स ऐसे पढ़ी होंगी, मैं यहाँ पर क्या कर दूं, एक CH2 अगर ऐड कर दूं इनके बीच में तो इसको हम कॉमन नेम में क्या कहेंगे? तब हम इसको मेलोनिक एसिड कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? मेलोनिक एसिड कहते हैं. कई बार हमारे आइसोमेरिज में ये चीज हमारी बहुत ही ज्यादा यूज हो जाती है तो हमने इसको क्या नाम दिया? मेलोनिक एसिड. और अगर हम एक से ज्यादा COH ग्रुप देख रहे हैं किसी भी रिंग में जुड़ा हुआ तो हम एल्केन का E हटाएंगे बिल्कुल भी नहीं. तो इसको हम क्या नेम देंगे फिर? अगर हमारा ये 2 COH के साथ एक CH2 जुड़ा हुआ है तो हम इसको कॉमन नेम दे देंगे क्या? 3 यहाँ पर हमारे एसिड कार्बन हो चुके हैं, 1 2 3. और मैं आपको कह रही हूँ कि अगर ज्यादा एक से ज्यादा COH ग्रुप अटैच्ड है तो आप वहां पर एल्केन का E नहीं हटाएंगे. 3 कार्बन है तो नाम हो गया इसका प्रोपेन. ठीक है, और 2 ओइक एसिड हैं, प्रोपेन डाइओइक एसिड. अगर आप यहाँ पर काउंटिंग करना चाहते हैं तो प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है. अगर मैं नंबर ऑफ ये बढ़ाती चली जाऊं, इसका ट्वाइस कर दूं तो बिल्कुल क्लियर है आपको, ये सक्सिनिक एसिड हो जाएगा. सक्सिनिक एसिड हो जाएगा तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4. तो इसका नाम बन जाएगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड. 1,4 भी आप लिख सकते हैं, बुक में लिखा भी नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है. अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक में क्या होता है कि बेंजीन रिंग होती है और उससे COOH अटैच्ड होता है तो इसको हम कॉमन भी बेंजोइक बोलते हैं और इसको हम IUPAC में भी बेंजोइक एसिड ही
लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो ये हमारा हो गया बेंजोइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से आप पूरी प्रैक्टिस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर की। कॉमन नेम आपको इसलिए बताए गए हैं क्योंकि बहुत सारे एसिड के कॉमन नेम आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। ठीक है, अब आपको जैसे ही पता है कि हमारा क्या होता है किसी भी चैप्टर में ऑर्गेनिक में, हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करते हैं, उसकी IUPAC करते हैं, फिर उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो क्या होगा, टॉपिक नंबर 2 आज का, दैट विल बी द प्रिपरेशन मेथड ऑफ द कार्बोक्सिलिक या COH ग्रुप। तो टॉपिक नंबर 1 हमारा कंप्लीट। टॉपिक नंबर 2 है आज का प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो बहुत अच्छे से आपको पता है कि एक तो हमारा कॉमन ही प्रिपरेशन मेथड होता है। क्या होता है, या तो हम किसका ऑक्सीडेशन करा दें, प्राइमरी अल्कोहल्स का या एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दें, तो हमारा बहुत इजीली क्या बन जाता है, एसिड कन्वर्ट हो जाता है। ये एक यूनिवर्सल कन्वर्जन है, आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो फर्स्ट मेथड हम लेंगे बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, या फिर हम यहाँ पर एल्डिहाइड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम अल्कोहल या एल्डिहाइड लें और उनका ऑक्सीडेशन कराएं तो एसिड प्रिपेयर हो जाएंगे। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऑक्सीडेशन जब भी होता है तो वो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही होता है। और बोर्ड में भी एक क्वेश्चन जरूर ऐसा आता है जिसमें आपको रिएक्टेंट दिया जाता है और प्रोडक्ट कन्वर्ट दिखाया जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये किसकी किस प्रेजेंस में हो रहा है। हो सकता है वहाँ रिडक्शन भी हो रहा हो सकता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो सकता है कॉमन हीट किया गया हो। तो आपको वो सिंबल वहाँ पे लिखने पड़ते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम भी आपको लिखने पड़ेंगे या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के नाम भी आपको वहाँ पर लिखने पड़ेंगे कि कौन कौन से हैं। अब कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको याद होने चाहिए। जो कॉमन होते हैं हमारे वो एल्केलाइन या एसिडिफाइड KMnO4 होता है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 होता है। ये हमारे कॉमन या Cr क्रोमिक ऑक्साइड होते हैं, CrO3, ये हमारे कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जहां पर इनकी रिएक्शन से क्या होगा कि हमें लेना पड़ेगा RCH2OH। हम अल्कोहल की बात यहाँ पर कर रहे हैं, वो भी प्राइमरी अल्कोहल हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन कराया, सपोज करिए हमने एसिडिफाइड KMnO4 की प्रेजेंस में करा दिया, तो आपको पता है क्या होगा, ऑक्सीजन गिवन आउट हो जाएगी और आपको चाहिए RCOOH। तो आपको क्या चाहिए, RCOOH प्लस H2O आपका फॉर्म हो जाएगा और आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन दिखा सकते हैं। इट इज द वेरी कॉमन पार्ट और आपने अर्लियर भी इसको पढ़ लिया होगा, फिर भी मैंने एक बार आपको इसको बता दिया है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे RCHO का, तो सिंपली वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, RCOOH में विद द प्रेजेंस ऑफ द कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नंबर यहाँ पर जो सेकेंड है, नंबर सेकेंड यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे कि हमें यहाँ पर क्या करना है, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। अगर हमें कोई एरोमेटिक, सपोज करिए हमें बेंजोइक एसिड बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे बेंजोइक एसिड फ्रॉम एल्काइल बेंजीन से, एल्काइल बेंजीन। तो सेकेंड मेथड हमारा क्या है, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। यहाँ पर ये जो मेथड है वो स्पेशली एरोमेटिक, किसी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए है, जैसे कि बेंजोइक एसिड के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसको बेंजोइक एसिड के लिए। तो इस तरीके से ये मेथड जो है वो हमारा
कॉमन मेथड नहीं है एलिफैटिक के लिए, वो केवल एरोमेटिक के लिए। जैसे अगर हमें बेंजोइक एसिड प्रिपेयर करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर कॉमन टॉल्यूइन टाइप का लेंगे, जैसे मैंने ले लिया CH3। एल्काइल बेंजीन लेना है ना, तो मैंने मिथाइल बेंजीन ले लिया। आपको समझ गए, जिसका कॉमन नेम मैं क्या बोल रही हूँ, टॉल्यूइन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए विथ KOH, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दिस चेन इज कन्वर्ट हो जाएगी ये COOK में और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। KO में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि K भी मैंने लिया है यहाँ पर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिया है, तो ये चेन तुरंत इट इज द डायरेक्ट कन्वर्जन और ये COOK में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसका, वो आप हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो चेन ब्रेक हो जाएगी और ये हमारा फिर से हमें अगेन KOH मिल जाएगा और जो आप चाहते हैं बेंजोइक एसिड बनाना वो आपका बन जाएगा। एक आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बहुत रिमेम्बर करना है कि चेन कितनी भी बड़ी हो फर्क नहीं पड़ता। केवल जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि मैंने एक बार चेन ले CH2 CH2 CH3, तो चेन की लेंथ पर कोई फर्क नहीं है। ये डायरेक्टली अगर सेम कंडीशन में आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो ये ही बनाएगा, बेंजोइक एसिड ही बनाएगा। फिर अगेन आप उसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, ठीक है ना। तो इस वाले पॉइंट में ये आपको पॉइंट रिमेम्बर करना है कि आप जो है वो चेन की लेंथ नहीं देखेंगे कि कितना एल्काइल ग्रुप किसी भी रिंग के साथ कनेक्टेड है, आप केवल और केवल उसे कन्वर्ट करेंगे बस। तो आप चाहे चेन की लेंथ ले लें, एल्काइल ग्रुप आप चाहे प्रोपाइल ले लें या आप मिथाइल ले लें, बनना बेंजोइक एसिड ही है। दैट इज द रिमेम्बरिंग पॉइंट। आई थिंक इट विल बी क्लियर फॉर यू। नाउ हम नाइट्राइल से लेकर चलेंगे। ये अब हम इसको रब कर रही हूँ मैं और आप इसका क्या करेंगे, 3 मेथड देखेंगे फ्रॉम नाइट्राइल, ठीक है। तो इसका थर्ड मेथड मैं आपको बताऊंगी फ्रॉम नाइट्राइल। यहाँ पर मेथड नंबर 3 है फ्रॉम नाइट्राइल। बहुत ध्यान से समझना, एमाइड भी आप ले सकते हो, नाइट्राइल। नाइट्राइल आपका यहाँ पर CN ही है बेटा, तो यहाँ पर जो CN है वो कन्वर्ट किसी भी H पॉजिटिव की प्रेजेंस में कन्वर्ट पहले अमाइड ग्रुप में ही होगा, तो मैंने फ्रॉम नाइट्राइल ही ले लिया है। दैट इज द पॉइंट, RCN एल्काइल नाइट्राइल ले लिया और इसको मैंने H पॉजिटिव या HOH नेगेटिव कुछ प्रोटोनेशन यहाँ पे मैं कराऊंगी। तो आपको पता है कि H पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर रिडक्शन होगा। जब रिडक्शन होगा तो आपका क्या होगा, ये किसमें, या आप वाटर ले सकते हैं यहाँ पर। तो वाटर लेके यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिए, वाटर ले लीजिए, वाटर की रिएक्शन करा दीजिए। जब आप वाटर की रिएक्शन कराएंगे और वाटर यहाँ ऐड करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ से NH2, वैलेंसी इज कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर की रिएक्शन करा दीजिए, आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। यहाँ मैंने वाटर को ब्रेक करके लिख लिया है, मीन्स एक ही है। तो आपने क्या करा है, यहाँ पे वाटर सीधा जोड़ा, मैंने वाटर को H2 और O में ब्रेक कर लिया, ऑक्सीजन तो कार्बन से कनेक्ट हो गया और NH2 इस तरीके से कनेक्ट हो गया, बॉन्डिंग इसकी एक घट गई, तभी यहाँ पर जुड़ा है ये। अब इसको हम क्या कराएंगे, आपको क्या लग रहा है कि हमें क्या कराना चाहिए, अगेन हाइड्रोलाइसिस कराएं, क्या कराएं, अगेन हाइड्रोलाइसिस करा दे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने अगेन हाइड्रोलाइसिस करा दिया, 2 बार होगा, तो ये हमारा RC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा प्लस अमोनिया बाहर निकल जाएगी। आप समझ गए होंगे, मैंने इस तरीके से जोड़ दिया है, ऐसे ब्रेक कर दिया है, यहाँ पर मैंने क्या जोड़ा है, OH वाटर का, यहाँ पर H जोड़ दिया है। तो आई थिंक इट विल बी क्लियर फॉर यू। और इस तरीके से हमारा
प्रिपरेशन बन जाएगी किससे, नाइट्राइल से। नंबर 4 हम लेकर चलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं। नंबर 4 मेथड इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आई थिंक अब आपको रिएक्शंस क्लियर होने लगी होंगी, क्योंकि हमने ये रिएक्शंस चैप्टर 10 में भी करी थी, इस टाइप की 11 में भी करी है, और हमारा चैप्टर नंबर 12 रनिंग है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर हम किसकी रिएक्शन कराते हैं, RMgX लेते हैं विच इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद द सिंबल Gr। उसके रिएक्शन हम CO2 से कराएंगे बच्चों, इस तरीके से CO2 से। अब आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए ये पॉइंट कि जो हमारा RMgX में Mg होता है that will be the positive, so R will be the negative, क्योंकि Mg is a metal and it's having the 2 valency. From its 1 valency it is connected with the alkyl group and its second valency it is connected with the halogen group। ठीक है, इस तरीके से Mg मिड में है बेटा। कैसे है Mg मिड में है, ना ऐसे समझिए आप, ये Mg मिड है, ये एक तरफ R है, दूसरी तरफ X है। तो अब आपको क्या करना है, CO2 को ऐड करना है। आप CO2 को ऐड करेंगे तो किस तरीके से, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, यानी कि इथरल मीडियम देना पड़ेगा आपको, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपने क्या करा, रिएक्शन को कैरी ऑन किया। तो किस तरीके से आप यहाँ कनेक्टेड होगा। अब आपको एक बात ध्यान से समझनी पड़ेगी, इन CO2 जो O है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करके ये एक तरफ क्या बन जाएगा, इससे निगेटिव है तो इस वाले पॉजिटिव पोर्शन से ही अटैच्ड हो जाएगा आई थिंक, और जो हमारा जो R है वो इस CO वाले पोर्शन से जाकर जुड़ जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O। या मैंने कुछ नहीं किया है, केवल R C डबल बॉन्ड O किया है, जो O निगेटिव थी उससे MgX को जोड़ दिया है, और यहाँ पर मेरा हो गया OMgX। अब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस इजीली करा सकती हूँ। अब मैं इसका करा रही हूँ हाइड्रोलाइसिस। ज्यादातर यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं उनमें हाइड्रोलाइसिस बहुत अच्छे से होता है। तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोलाइसिस कराया, तो ब्रेक इस तरीके से करेंगे OH एंड इट इज H। तो हमारा जो टारगेट है वो है एसिड फॉर्मेशन करना। तो आई थिंक ये हो गया, और साथ में बन गया MgXOH। तो नाइट्राइल से हमने कैसे बनाया, वाटर से रिएक्शन कराई, 2 बार अटैक कराया, और दोनों बार में हमारा फिर एसिड बना और अमोनिया गैस इवॉल्व हुई। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमने CO2 के साथ कराई, तब भी हमारा एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि C जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो कहीं हमारा CO जो मिलेगा हमें वो CO2 की रिएक्शन के साथ ही मिलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CO2 के साथ इथेरियल मीडियम में कराई है, मॉइस्चर नहीं रखी। ठीक है, तो हमारा एसिड फॉर्मेशन हो गया। नंबर 5 मेथड इज फ्रॉम एसाइल हैलाइड। हम एसाइल हैलाइड से किस तरीके से बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। एसाइल का मतलब होता है RC डबल बॉन्ड OCl। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास हाफ तो एसिड के लिए मटेरियल है, R भी है, C है, डबल बॉन्ड O भी है। हम इसका हाइड्रोलाइजेशन करा देंगे, यानी कि इसका वाटर से रिएक्शन करा देंगे। आपको पता है, अच्छे से ब्रेक कर दीजिए OH वाटर को और H में कर सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू अपनी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए। टारगेट हमारा क्या है, एसिड को बनाना, तो हमने बना दिया, बन गया RC डबल बॉन्ड OH प्लस HCl बाहर आ गया, तो ये हमारा बन गया एसिड। तो हम एसाइल हैलाइड, यहाँ पे मैंने हैलाइड भी क्लोराइड ले लिया है अभी, तो मैंने लिया है एसाइल क्लोराइड।
सेम इज एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें एसिड मिलता है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिलता है, if we are taking the halide as chloride. Number 6 and last, preparation method of the carboxylic group from ester. From ester. It is also the preparation of aromatic acid like benzoic acid. तो हमने इन 6 प्रिपरेशन मेथड्स में 4 मेथड तो पढ़े हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के, और 2 मेथड जो हम पढ़ेंगे वो है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के। तो मैं इथाइल बेंजोइक लेके चलूंगी, यहाँ पर एस्टर लेना है तो मैं इथाइल बेंजोइक ले सकती हूँ, ठीक है, इथाइल, और ये हो गया बेंजोएट। अब इथाइल बेंजोएट का आप हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए। एक बात कॉमन आप समझ लीजिए कि प्रिपरेशन मेथड में हाइड्रोलाइसिस का बहुत बड़ा योगदान है, इसी से ही बना है ऑल प्रिपरेशन मेथड में हाइड्रोलाइसिस वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो हमने यहाँ हाइड्रोलाइसिस कर दिया, अब हमें पता है हमें यहाँ से एसिड चाहिए, इधर H और इधर OH, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, इट विल बी एज बेंजोइक एसिड, और साथ में प्रोडक्ट बनेगा C2H5OH, ठीक है। एनहाइड्राइड क्योंकि ज्यादातर हमारे सिलेबस में नहीं आते हैं, तो एनहाइड्राइड से आप नहीं बनवाएंगे, सीधा सीधा आप इससे करिए। 6 मेथड मैंने आज आपको क्लियर कर दिए हैं, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा कल के लिए, डेट विल बी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक बार आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आप फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को रीड आउट करके रखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है।